आज बात करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि संदीप माहेश्वरी और विवेक इंद्रा के बीच में भी इसी बात की चर्चा चल रही है। तो अपनी कहानी भी इसी घटना पर आधारित है, क्योंकि अपनी भी कुछ ऐसी स्टोरी है। मुझे आज भी याद है वो दिन, वो साल 2018 का था। मैंने 12th पास आउट किया हुआ था और मैं रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था फेसबुक पर। एक दिन मुझे मेरे क्लासमेट नितिन का मैसेज आता है। ना हेलो ना हाय, सीधा पूछता है किधर है। मैं बोलता हूँ घर पे। बोलता है क्या कर रहा है। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं। अब इतने में वो कुछ और बोलता, मैंने उसकी मुंह की बात छीन ली। मैंने कहा भाई कहीं जॉब है तो बता। बोलता है करेगा। मैंने कहा हाँ। बोलता पक्का करेगा। मैंने कहा हाँ। जॉब क्या है। बोलता 2 मिनट रुक, मैं आके बताता हूँ। अब मेरे फोन रखने से पहले वो 2 मिनट में आ भी गया। मैंने उससे कहा भाई इतनी जल्दी तो तू स्कूल में नहीं आता था, आज तू मेरे पास इतनी जल्दी कैसे। बोलता है शुभ काम में देरी कैसी। अब मुझे क्या पता था कि उसका शुभ काम मेरा चूतिया काटना है। मैं नितिन से बोलता हूँ चल मुकेश के घर जाके बात करते हैं। और वहां जाकर नितिन ने अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस हम दोनों की आंखों के सामने रखी। वो रोने लग गया, क्योंकि इनको बताया जाता है कि दूसरे के इमोशन के साथ खेलना कैसे है। उसकी एक आंख से गंगा और दूसरी आंख से यमुना बह रही थी और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नितिन के माइंड में चल रहा था तुम चूतिए के चूतिए रह गए। तो फाइनली हम नितिन की बातों में आ जाते हैं और 3 दिन बाद हमारा देहरादून जाना डन हो जाता है। तो अब जाने से ठीक 1 दिन पहले मुझे मुकेश का कॉल आता है। बोलता भाई तू जा, मेरा कैंसिल हो गया। मेरा भाई मना कर रहा। मैं ये बात नितिन को बताता हूं और नितिन बोलता है कि ऐसे कैसे मना हो गया, मैं बात करूंगा उससे। और नितिन के बात करने के बावजूद जब मुकेश आने से मना कर देता है तो नितिन मुझसे बोलता है कि भाई ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। मेरे भी 2 दोस्त थे, प्रबल और अनिल। उन्होंने भी मुझे मना किया था और अब देख मैं उनको बन के दिखाऊंगा। मैंने कहा क्या। बोला जो तुझे बना रहा हूं। मैंने कहा चूतिया। बोला भाई तू रहने दे, तू घर पे बैठ। मैंने कहा भाई 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 मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट डे हम देहरादून पहुंचते हैं। तो नितिन मुझसे बोलता है कि भाई सुबह 8 बजे तैयार रहना, तुझे ऑफिस दिखाऊंगा। अब सुबह 8 बजे छोड़ो, मैं 7 बजे तैयार हो गया था इस एक्साइटमेंट में कि भाई ऑफिस कैसा होगा। मैं तो ये सोच रहा था भाई कि अंदर एसी लगा होगा, लैपटॉप रखा होगा। मुझे क्या पता था ये भोसड़ी वाला कुंभ के मेले में ले जा रहा है। भाई अंदर एसी छोड़ो, पंखा नहीं लगा होगा। सब लोग एक दूसरे को सीनियर सीनियर बोल रहे थे। वहां गुड मॉर्निंग के बदले गुड बिजनेस चलता था। मैंने कहा भाई सर और मैडम तो सुना है, ये सीनियर क्या होता है। लड़कियां सामने से हाथ मिलाने आती है। सोचू भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। नितिन मेरे पास आता है और बोलता भाई कैसा लगा ऑफिस। मैं बोलता भाई बाकी सब तो ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा भीड़ है। बोलता भाई लिमिटेड वैकेंसी है इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। ओ बोलता यस। तो नितिन मुझसे बोलता है कल से तेरी 3 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि जिनका चूतिया कट रहा है वो स्टूल पे बैठे हैं और जिनका कट चुका है वो स्टूल के पीछे खड़े हैं। और वहां पर फुल टू हाई लेवल की बकचोदी चल रही है। तो जो पीछे लड़के खड़े होते हैं उन्हीं में से एक लड़का आगे आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और आने वाले सीनियर, यानी कि आप उसको टीचर कह सकते हो, जो क्लास लेने आने वाला है, उसकी एंट्री को ऐसे बिल्डअप करता है जैसे कि वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आया हुआ। तो सीनियर आता है, क्लास शुरू होती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वो अलग बात है कि सुबह के नाश्ते के लिए इसके पास जेब में 100 रुपए नहीं थे और हमें यहाँ पर सपने दिखा रहा है ऑडी की। अब क्लास खत्म हो जाती है और नितिन मेरे पास दौड़ के आता है और बोलता है कि भाई कैसी लगी क्लास। मैं बोलता हूँ भाई ठीक थी। बोलता भाई मत बोल, सीनियर बोल। मैंने कहा ठीक है सीनियर। बोलता है ठीक है मत बोल, यस बोल। यस सीनियर। अब सेकंड डे नितिन मुझसे बोलता है कि सेकंड क्लास को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ओके। तो जब मैं सेकंड क्लास में जाता हूँ तो वहां पर खाली एक ही बात पे जोर दिया जाता है कि अगर इतना दोगे तो इतनी रैंक मिलेगी और इतना दोगे तो इतनी रैंक मिलेगी और इतने में इतना मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ भैंचोद ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो
फिर से क्लास खत्म होती है और नितिन भाग के मेरे पास आता है और बोलता है कि कैसी लगी क्लास। अब मैं मन मन में सोच रहा हूँ भैंचो जेब से पैसे जा रहे हैं और ये बोल रहा है कैसी लगी क्लास। मैं उससे बोलता हूँ कि भाई ठीक थी क्लास। तो अब थर्ड डे आता है और नितिन फिर से मेरे पास आता है, बोलता है भाई आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देखना। तो मैं मन मन में सोचता हूँ भैंचो तो अब क्या करने वाले ये लोग। तो फाइनली मैं क्लास में जाता हूँ और वहां पर हमें सिखाया जाता है कैलकुलेशन। नहीं समझे? मैं समझा। तो बताया जाता है हमें कि अगर इतनों को जोड़ोगे तो इतना मिलेगा, इतनों को जोड़ोगे तो इतना मिलेगा और बहुत सारों को जोड़ोगे तो बहुत सारा मिलेगा। मैं समझ गया कि अगर मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा तो घंटा मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे साथ तो नितिन भैया थे, उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि जैसे तुझे लेके आया वैसे ही मैं सबको ले आऊंगा। तो अब लास्ट डेट आ चुकी थी, आज था इंटरव्यू। तो नितिन ने ऑफिस के बाहर ही मेरी गांड फाड़ दी, ये बोलकर कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, निकालो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इंटरव्यू लेगा कौन? बोलता है अनुराग सर। अभी वो खुद 12th फेल था। मैंने नितिन से कहा कि भाई वो तो खुद 12th फेल है। बोलता है भाई महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। मैंने कहा भाई सुबह नाश्ते के लिए 100 रुपए मांग रहे थे मुझसे। बोला वो मजाक कर रहे होंगे। मैंने कहा हद है बेंचो। अब अनुराग सर मेरा इंटरव्यू लेते हैं और अब वो जो पूछते हैं वो मुझे आता नहीं। मुझसे कहते हैं पढ़ के नहीं आए हो क्या, फेल हो जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर मेहनत करूंगा आपकी तरह। बोलता है 1 महीने में कितने लोगों को ले आओगे? मैंने कहा सर 10 तो ले ही आऊंगा। बोला इस महीने 3 को लेके आओ। मैंने कहा ठीक है सर। बोलता है कौन सी रैंक से स्टार्ट करोगे? अब मैं यहाँ पर आपको रैंक का मतलब समझा दूं, जिसमें होता है 20, 29, 38, 41, 42, 43। तो यहाँ पर जो रैंक होती है वो 20 और 29 जो होती है उसको हम पैसे देके खरीदते हैं और बाकी सब होती है अचीवेबल, जिनको अचीव करना पड़ता है। तो मुझसे बोलता है कि कौन सी रैंक से स्टार्ट करोगे? मैंने कहा सर 20 से। बोलता है निकालो 10,000 रुपए। तो मैं 10,000 रुपए देता हूँ, वो 10,000 रुपए सीधे नितिन के जेब में जाते हैं। और 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि मैं तो नितिन के टीम में ही नहीं हूं। उस चूतिया ने मुझे किसी और के नीचे डाला था। अब अगर इस वीडियो को नितिन भाई अगर आप देख रहे हो तो गुस्सा मत करना, क्योंकि आप डिजर्व करते हो चूतिया कहलाना। तो अब मैं जब नितिन से पूछता हूँ कि भाई तूने मुझे किसी और के नीचे क्यों डाला, मैं तो यहाँ पर तेरे कहने पे आया था। तो वो बंदा बोलता है कि भाई यहाँ पर ऐसा ही होता है, तेरे नीचे भी 2-3 डाल दूंगा। मैंने कहा भाई डालेगा कहां से, यहाँ पर मुझे मेरे अलावा तो कोई और दिख नहीं रहा है। प्रबल और अनिल को दोबारा बुलाएगा क्या? अब पैसे तो फंस गए थे मेरे और मन मेरा कर नहीं रहा था रुकने का। तो मैं अपनी मम्मी को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ मम्मी मैं आ रहा हूँ। और आज की डेट में नितिन ने प्रबल और अनिल को बनकर दिखा दिया। 41 सोच रहे होगे ना आप लोग, दरअसल नितिन ने भी वो कंपनी छोड़ दी और आज वो देहरादून में गैस की एजेंसी चला रहा है। तो इससे आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और इससे आगे की स्टोरी भी जाननी हो तो भी कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।